हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 अगस्त के जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था, हर्यक वंश के किस शासक को कुंड कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुंड कहा जाता है? ये कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। ठीक है, इसलिए इसे कुणिक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? ठीक है, तो ये किया था उदयन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यानी कि शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया था? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, काला अशोक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न था, 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुआ था कि फारस में कि बेबीलोन में या मैसेडोनिया में? तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामपति कि ज्येष्ठ कि ग्रामक या ग्राम भोजक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम भोजक कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला कि अवंतिका कि कन्याकुंज या धानेकटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंतिका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद नंद था। ठीक है, महापद नंद था नंद वंश का संस्थापक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 326 ईस्वी पूर्व में कि 326 ईस्वी में कि 323 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 326 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9वां प्रश्न था कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? शकों द्वारा कि कुषाणों द्वारा कि यूनानियों द्वारा या ईरानियों द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है, ग्रीक और यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेंडरमिज कहा गया है। यानी कि इनमें से किसे ग्रामिज, अग्रमिज और जेंडरमिज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न है, महाजनपद कौशल की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद कौशल की राजधानी कहाँ थी? मथुरा कि कौशाम्बी कि श्रावस्ती या तक्षशिला? तो 12वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती थी। ठीक है, कहाँ? श्रावस्ती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न था, काला अशोक किस वंश का शासक था? तो काला वंश था शिशुनाग वंश का एक शासक था। ठीक है, और इसी के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? नंद वंश का कि मौर्य वंश का कि हर्यक वंश का या शिशुनाग वंश का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश का था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? नंद वंश का कि मौर्य वंश का कि हर्यक वंश का या शिशुनाग वंश का? इसके पहले वाला प्रश्न था बिंदुसार, तो वो था मौर्य वंश का, लेकिन यहाँ पर बिंबिसार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश का था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है,
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी कि इनमें से किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था? तो बनाया गया था उदयन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? चंपा थी कि वैशाली थी कि गिरिब्रज थी या पाटलिपुत्र थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज था। ठीक है, गिरिब्रज था इसकी प्रथम राजधानी, किसकी? मगध की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? यानी कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? वो था डेरियस था। कौन था? डेरियस था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेरियस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद नंद था। ठीक है, महापद नंद था। ठीक है, और इसकी अंतिम सम्राट था घनानंद। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? यानी कि सिकंदर जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के राजवंशों के किसका शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश का था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? उदयन ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने या अजातशत्रु ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न ये पूछा गया था कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? कौन था वो? वो था शिशुनाग था। कौन सा? शिशुनाग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के लिए। ठीक है, अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 24वां प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो वो नहीं किया था काशी का। बाकी अवंती, वत्स का भी विलय अपने साम्राज्य मगध में कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? यानी कि इनमें से कौन ऐसे राज्य है जिसकी राजधानी मगध साम्राज्य की नहीं थी? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कौशाम्बी। ठीक है, बाकी गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, गिरिपति का अर्थ क्या है? तो गिरिपति का अर्थ क्या है? तो गिरिपति का अर्थ होता है धनी किसान। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? वो क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्या? श्रेष्ठीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन कहा जाता है? इनमें से किसे उग्रसेन? ठीक है, उग्रसेन कहा जाता है। शिशुनाग को कि बिंबिसार को कि घनानंद को या महापद नंद को? तो वो कहा जाता है ऑप्शन डी, महापद नंद को। ठीक है, जो नंद वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापन किया गया था? वो किया गया था लिच्छवी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यानी कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। कौन करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 31वां प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? गीता को कि रामायण को कि महाभारत को या भागवत पुराण को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामायण को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है,
सबसे प्राचीन पुराण कौन है? इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? वायु पुराण है कि विष्णु पुराण है कि मत्स्य पुराण है या भागवत पुराण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन पुराण है। आगे बढ़ते हैं। तो 33वां प्रश्न है, तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है? जो तीन ऋण होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तीन ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ठीक है, तीन में से शामिल कौन है? नहीं है, वो है मातृ ऋण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृ ऋण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इनमें से किस ग्रंथ में विवाह सूक्त पाया जाता है? ऋग्वेद में कि यजुर्वेद में कि सामवेद में या गृह सूत्र में? तो यह पाया जाता है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 35वां प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य का शब्द का मतलब होता है बद्ध योग्य नहीं, जिसका बद्ध नहीं किया जाता है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो किया गया है गाय के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? यानी कि इनमें से किसे जल और समुद्र का देवता कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण को। ठीक है, वरुण को जल और समुद्र का देवता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 39वां प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से कि अर्थशास्त्र से कि समाज व्यवस्था से या राज्यकार्य पद्धति से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं। तो 40वां प्रश्न है, तीन कदमों में तीन लोग को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु को। ठीक है, विष्णु ही के द्वारा तीन कदमों में तीन लोगों को माप लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 42वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत गीता होता है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 43वां प्रश्न है, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? वो ले गया मुंडका उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? यह मंत्र को कहाँ से लिया गया? यह लिया गया उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।